हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय। आ चुकी हूँ रसोई में। सुबह के सारे काम हो चुके हैं और अब बच्चों को बना देती हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में बनाने लगी थी रवा का हलवा। और बड़े बेटे को आटे का हलवा पसंद है और दोनों छोटे बच्चों को रवे का हलवा पसंद है। और बीच वाला तो मीठा कम खाता है, लेकिन रवे का हलवा खा लेता है। उसको तो नमकीन चीज़ें ज़्यादा चाहिए। और जैसे ही शक्कर डालने लगी तो कढ़ाई हाथ में छूट गई, तो तुरंत ही हाथ को हटाया। और कभी कभी ऐसा हो जाता है हम सभी के साथ कि जब हम ध्यान नहीं देते तो हमारे हाथ में गरम गरम जब छू जाता है तभी समझ में आता कि हाँ, कुछ न कुछ हमने छू लिया गरम गरम। तो शक्कर मुझे कम लग रही थी तो थोड़ी शक्कर और डाल दी, क्योंकि रवे के हलवे में शक्कर ज़्यादा ही पड़ती है और आटे के हलवे में कम पड़ती है। तो पहले इसको मैंने हल्का सा ऐसे ही बिना घी के ही रोस्ट कर लिया था और फिर थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट किया। और अच्छे से भूनने के बाद उसके बाद देखिए, जैसे ही रवा अच्छे से भुन गया फिर मैंने डाल दिया पानी। और अभी पानी थोड़ा ही डाला है, थोड़ा सा। जैसे ही ये सूख जाएगा तो फिर थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यारा आशीर्वाद ज़रूर दें। और देखिए, कुछ ले लिए थे मैंने काजू बादाम, इनको काटने लगी थी। और जैसा कि बताया हमने कई वीडियो में मैंने कि गरी मेरे बच्चों को कम पसंद है। और देखिए, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी और डाला था और रवे का हलवा कुछ इस तरीके से बन के हो चुका है तैयार। अब इसमें मैंने 2 चम्मच घी थोड़ा सा ऊपर से थोड़ा सा और डाला, जिससे कि ये और भी टेस्टी हो जाए। और हलवा तो घी का ही अच्छा लगता है, तो घी मैंने कम डाला था इसीलिए कुछ वैसा। और नहीं तो रवे के हलवे की पहचान है कि उससे घी बाहर निकलने लगे, तो ज़्यादा घी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, कम घी में मैंने इसको बनाया। और देखिए, फिर ये डाल दिए काजू बादाम जो मैंने काट के रखे थे। और आज का वीडियो छोटा ही है क्योंकि कल से मुझे बुखार आ रहा है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से बन के हो चुका है तैयार। तो कल मुझे दोपहर से बुखार आ रहा है, तो कल मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। जो सुबह के समय ही थोड़ा। और बुखार आने का कारण आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, मैं नहाने के बाद आई, बच्चों को नाश्ता बनाया और खुद भी नाश्ता किया, लेकिन मैंने कुछ भी कपड़ा नहीं पहना। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम अपने लिए ही चीज़ें भूल जाते हैं, तो वही कल मेरे साथ हुआ और मैंने कपड़े नहीं पहने। इसी वजह से मुझे ये करीब सुबह का वीडियो है, 11 बजे का, 11:15 बजे का। और बस उसके बाद 12-1 के बाद मुझे बुखार आ गया था। फिर धीरे धीरे पहले तो मुझे ये लगा कि मैं थक गई हूँ इसीलिए ऐसा लग रहा है, लेकिन पहले दर्द शुरू हुआ पैर में, हाथों में, पूरे बदन में, फिर सिर दर्द। तो जब सिर दर्द होने लगा तब मुझे समझ में आया कि मुझे बुखार आने वाला है। दवा ले ली थी और फिर रात भर बुखार रहा, काफ़ी तेज बुखार रहा। रात में भी उठ के दवा खाई, नींद भी नहीं आई। तो जैसा भी बना पाई हूँ वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो को सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस समय गैप करना बिल्कुल भी नहीं सही है। मेरे चैनल पे गैपिंग अब बिल्कुल भी नहीं सही है। देखिए, परमात्मा की क्या इच्छा होती है, अगर वो चाहेंगे तो गैप नहीं होगा, और अगर नहीं चाहेंगे तो जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो फिलहाल गैप ना हो, यही प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से स्वस्थ हो जाऊं। और कपड़े ना पहनने की वजह से ही मुझे सर्दी जैसी लग गई। और मेरे घर में धूप तो बिल्कुल भी नहीं आती। मेरे घर में क्या, किसी के घर में ज़्यादा धूप नहीं आती। और गांव में जो भी घर होंगे खुले जैसे पहले के समय के बने हुए, उन्हीं घरों में ज़्यादा धूप आती है। और वैसे ही घर मुझे बहुत पसंद है। और इस तरह से बंद घर बिल्कुल भी मुझे नहीं अच्छे लगते। भले ही गर्मियों में धूप ज़्यादा रहती है, लेकिन सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं ऐसे घर। और गर्मियों के लिए भी अच्छे रहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि गर्मियों में चारों तरफ से हवा आती है खुले घरों में, और बंद में
बिल्कुल भी हवा नहीं आती। तो पहले मेरे मायके का घर ऐसा ही बिल्कुल खुला था तो बहुत अच्छा था। अब वहाँ का भी घर ऐसा ही बिल्कुल पैक हो गया है। तो कुल मिला के सूर्य की रोशनी काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए। और अब ऐसे ही घर बन रहे हैं जहाँ सूर्य की रोशनी जाती ही नहीं है। यही कारण है कि हम सभी के शरीरों में कुछ न कुछ दिक्कतें बनी ही रहती हैं। और छत में कितनी देर के लिए जाओ? जब दोपहर में थोड़ा सा समय मिलता है काम ख़त्म करने के बाद, तो वीडियो डालने का समय हो जाता है, फिर वीडियो डालो। ये सब करते करते कुल मिला के हमारे जीवन में धूप में बैठने का वक्त ही नहीं है। और उसके बाद मैंने कपड़े खंगाले, फिर थोड़े से बर्तन रह गए थे, उनको धुला, और यही करते करते मुझे ठंड लग गई। पर जो भी है उसको तो खुद ही झेलना होता है, क्योंकि गलती तो मेरी ही है, तो मैं ही उसको झेलूँगी। और बुखार तो आता ही आता है, बदन में इतना ज़्यादा दर्द होता है। और ये पिछले 2 सालों से जिस तरह से बुखार आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब और ख़तरनाक है। और बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, पर ये अपने हाथ में तो है नहीं। सभी परेशान हैं, बहुत ज़्यादा ही ख़राब बुखार ये चल रहा है। और जिसको आता है तो बिल्कुल शरीर तोड़ के ही रख देता है। फाइनली मेरे कपड़े भी धुल गए थे, और फिर ये थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे तो इनको धुलने लगी थी। और ये लोहे की कढ़ाई काफ़ी जंग जैसी लग जाती है, थोड़ा सा भी अगर पानी इसमें रह जाता है तो जंग जैसी लग जाती है। लेकिन लोहे की कढ़ाई में खाना ज़रूर ही बनाना चाहिए, ये मैंने अपने स्वास्थ्य से समझा। और पहले क्या था कि लोहे की ही कढ़ाई में सारा सामान, सारा काम होता था। सब्जी है ना, वो बटुइया चला करती थी पहले, और ये कुकर वगैरह तो बहुत बाद में आए हैं। बटुइया में दाल बनती थी, लोहे की कढ़ाई में सब्जी, और लोहे की कढ़ाई में ही दूध गर्म किया जाता था मेरे मायके में। और वो दिन बचपन के जब भी याद करूँ तो ये लगा करता है कि फिर से वो बचपन वापस आ जाए। और मैं और मेरी बहन यही बातें करते हैं कि काश वो दिन फिर से आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो दिन चले जाते हैं वो कभी भी नहीं आते। और मेरी मम्मी चूल्हे में खाना बनाया करती थी। काफ़ी बड़ा आंगन था मेरा, और चूल्हे में हम तीनों भाई बहन चारों तरफ से घेर के बैठ जाते थे मम्मी को, और फिर आपस में लड़ते भी थे। और मेरे भाई से मेरी काफ़ी लड़ाई हुआ करती थी। बहन तो छोटी थी, 4-5 साल, तो उससे तो नहीं होती थी लड़ाई, उससे कभी भी मेरी लड़ाई नहीं हुई, पर भाई से हुआ करते थे। क्योंकि हम लोग बस थोड़ा सा ही छोटे हैं, 1.5 साल छोटा है मेरा भाई मुझसे। तो हम दोनों भाई बहन काफ़ी अब उस लड़ाई को मैं जब सोचती हूँ तो मुझे लगा करता है कि बचपन कितना खराब। और ऐसे ही मेरे दोनों बेटे छोटे वाले लड़ा करते हैं, और उनमें भी उतना ही गैप है, 1 से 1.5 साल का। तो जब उनको लड़ते देखती हूँ तो यही समझाती हूँ। और मेरे पापा कहा करते थे कि लड़ो मत,